जय माता दी। अगर आपके गार्डन में अगर आपको कोई भी भाजी वर्गी सब्जी लगानी है या गोभी लगाना है तो उसके लिए ये मिट्टी हम तैयार कर रहे हैं। ये थोड़ी सी इसमें कंप्लीट हो चुकी है, कुछ चीज़ें मिला दी हैं। फिर हमें याद आया कि आपको भी बता दें, जिसकी वजह से अगर अपने घर में आप कोई भी भाजी वाली सब्जियां लगाते हैं तो उसको आपको भी उससे बेनिफिट मिले। तो जो हमने किचन कंपोस्ट से मिट्टी निकाली थी वही है, ये 2 बोरी मिट्टी थी निकली थी। हमने उसे पूरे दिन की धूप दिखा ली है। हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप निकल रही है, तो हमने क्या किया है कि हमने इसको हमने करीब 3-4 घंटे की से धूप लग गई है और ये करीब 20% सूख गई है। 20% सूखने से क्या होगा कि हमारी वैसे तो मिट्टी बहुत अच्छी थी और जब इसे धूप मिली है तो इसकी जो बीमारियां हैं वो ख़त्म ज़रूर हो गई होंगी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। अब हमें क्या करना है कि हम इस मिट्टी में हम आपको बता देंगे कि हमने क्या क्या मिलाया है। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हमने इसमें देखिए आप, इसमें हमने हल्दी पाउडर मिलाया है। 2 बोरी में मैंने 2 मुट्ठी हल्दी पाउडर मिलाया है। चूना पाउडर जो डला है आप देखिए, तो चूना पाउडर भी हमने 1 मुट्ठी मिलाया है और साथ में हमने 2 चम्मच करीब इसमें ट्राइकोडर्मा मिलाया है। ट्राइकोडर्मा से क्या होगा कि हमारे प्लांट में अगर कोई बीमारी आ रही है तो नहीं आएगी और आपके प्लांट भी और वेजिटेबल जब आप इसमें ग्रो करेंगे तो आपको भी इतनी जो हमारी हेल्दी सीडलिंग निकली है, देखिए आप कितनी हेल्दी प्लांट निकले हैं। अगर आपको भी यही रिजल्ट चाहिए तो आप इस तरह से अगर मिट्टी बनाते हैं तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा तो आता ही है, साथ में आपके प्लांट में अगर कोई बीमारी है तो वो भी नहीं आती है। इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको अगर गोभी का प्लांट या भाजी लगानी है तो आप इस तरह से मिट्टी ज़रूर बनाएं। अब हम इसमें मिलाएंगे सरसों की खली। सरसों की खली जो हमारी विंटर वेजिटेबल है उनमें ज़रूर मिलाना चाहिए, क्योंकि ये गर्म खली होती है और सर्दियों में हमारे प्लांट को सर्दी की वजह से आपने देखा होगा अक्सर उनकी पत्तियों में सफ़ेद सफ़ेद पत्तों में वो ओस जैसी हो जाती है। तो इस वजह से हमारा प्लांट ख़राब ना हो जाए, तो अगर हम सरसों की खली मिलाते हैं तो उसे ज़्यादा ठंडक का असर नहीं होता है और हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं रुकती है। तो हम इसमें 2 मुट्ठी करीब इसमें हम सरसों की खली का यूज कर देंगे। अब हम इसमें सबसे पहले, अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप इसमें ज़रूर मिलाएं, क्योंकि ये कम समय की वेजिटेबल है और इसका रिजल्ट आपको अगर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो पत्ती वाली सब्जियां रहती हैं या जो गोभी रहते हैं वो ज़्यादा समय के नहीं रहते हैं, 1.5 महीने में ही उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है अच्छे से। इस वजह से इनकी मिट्टी हमेशा रिच बनाना चाहिए जिससे कि हमें बहुत अच्छा इनका रिजल्ट मिले और इनकी हार्वेस्टिंग हमें ज़्यादा समय तक मिले। तो हमें क्या करना है कि हमने इसमें आप देखिए कि 2 बोरी में मैंने इसमें 4 किलो करीब इसमें हमने जो हमारे गोबर की खाद है वो अच्छे से पक चुकी है। आप देखिए पूरी पकी है और इस तरीके से बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी है, मिट्टी जैसी हो चुकी है। तो आप ऐसे ही कंपोस्ट का यूज करें। अगर आपको उसमें कुछ ऐसा कच्चापन लग रहा है या ब्लैक कलर की नहीं हुई है तो आप उस कंपोस्ट का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए आप कितनी अच्छी कंपोस्टिंग है, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा होगा आपको कि ये गोबर की कंपोस्ट है, बिल्कुल मिट्टी जैसी बन गई है। बस इसी तरीके की होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम इसको भी ऐड कर देंगे। इसको हम पूरे में फैला देंगे जिसकी वजह से हमें आसानी रहेगी अपनी वेजिटेबल में। देखिए हमें आराम से इसे मिलाने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी अगर हम इस तरह से फैला देंगे तो। किचन कंपोस्ट की
खाद बहुत अच्छी होती है हमारी किचन गार्डनिंग के लिए। और अगर मिट्टी नहीं है फिर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मिट्टी नहीं है, किचन कंपोस्ट ही है पूरी, तो उसमें किसी प्रकार की भी कंपोस्टिंग हमें कम मिलानी पड़ती है। और अगर आपके पास चावल की भूसी या फिर जो भूसा रहता है गाय खाने वाला, गाय को जो गाय खाती हैं उनको खिलाने वाला, तो आप देखिए, या फिर आप चावल की भूसी मिल जाए अगर, या फिर मूंगफली के आपको इस तरीके से छिलके मिल जाए तो आप उनको महीन कर लीजिए बिल्कुल, और आप इसमें 1 बोरी करीब इसको भी मिला दीजिए। और जब आप इसको मिलाएंगे तो आपको बिल्कुल फील होगा अच्छे से कि इसकी मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। आप ही देख लीजिए, बिल्कुल हल्की है, वजन ही नहीं है इस मिट्टी में बिल्कुल भी। तो हम जो गाय को खिलाते हैं ना, जो भूसा, वो भी मिला देंगे आप तो भी उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और अगर आपको वो भूसा नहीं मिल रहा है तो जिसके पास गाय है तो आप उनसे कांटेक्ट कर उनसे थोड़ा भूसा ले सकते हैं। अगर तब भी नहीं मिले आपको तो आप चावल की भूसी या फिर कोकोपीट का यूज कर लीजिए। लेकिन कोकोपीट का यूज हम नहीं करते हैं, क्योंकि कोकोपीट में फंगस लगने का डर रहता है, बस इस वजह से। तो आप अगर कोकोपीट का यूज ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको करना है तो उसे अच्छे से पहले 2-3 बार धुल लीजिए, तभी आप कोकोपीट का यूज अपने गार्डन में कीजिए, तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। साथ में आपको सीडलिंग भी उसमें लगाने के लिए मिल जाएंगी। और बिल्कुल हल्की मिट्टी हो गई है, आप देखिए। और हमारी 2 बोरी मिट्टी थी, 2 बोरी मिट्टी की जगह अब इसमें हमारी हो गई है 3 बोरी मिट्टी। और 3 बोरी मिट्टी में हम लगाएंगे अब ढेर सारे अपने प्लांट। नीचे कंपोस्टिंग डालेंगे, कच्चा कोई भी खराब मटेरियल जो कंपोस्ट होता है, पॉलीथिन का यूज़ नहीं करना है। जो गलने वाली चीज़ें रहती हैं उनका यूज आप कंपोस्टिंग में करेंगे बस। और फिर आपको उससे 3 बोरी से आपको 30 बोरी 2 महीने के अंदर फिर से कंपोस्टिंग और मिट्टी मिल जाएगी। देखिए कितनी हल्की हो गई है, आपको खुद ही लग रहा होगा। देखिए बिल्कुल भी वजन नहीं है इसकी, मिट्टी में हो गई हल्की बिल्कुल। देखिए हमेशा अपनी भाजी के लिए, अगर आपके गार्डन में अगर आपके पास मिट्टी नहीं है या किचन कंपोस्ट भी नहीं है, तो अपने प्लांट की जो जिसमें आपके प्लांट लगे हैं पुराने वाले, उनकी मिट्टी से कंपोस्टिंग बना लीजिए पहले कुछ प्लांट लगाकर। तो उसकी जो 2-4 महीने में उसकी जो प्लांट के नीचे से जो मिट्टी निकलेगी कंपोस्टिंग वाली, उसका यूज कर लीजिए आप। बस उसे धूप अच्छे से दिखाइए बस। आप देखिए कितनी अच्छी मिट्टी हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।